नमस्ते दोस्तों, कभी मार्स पे छुट्टी मनाने का सोचा है? मत सोचो, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सब चीजों के बारे में जो आपकी मार्स ट्रिप को ड्रीम से नाइटमेयर बना सकती है। क्या हो सकता है गलत? सब कुछ। तो तैयार हो जाओ मार्स की सबसे मजेदार और खतरनाक छुट्टियों के बारे में जानने के लिए। चलो स्पेस वॉक से शुरुआत करते हैं। सोचो आप स्पेस में तैर रहे हो, अर्थ नीचे नीली और सुंदर दिख रही है, जैसे एक नीला मोती। आप वेटलेसनेस का अनुभव कर रहे हो और अचानक आपका टेदर टूट गया। अब आप बिना किसी सहारे के स्पेस में हो। अब आप गुब्बारे जैसे स्पेस में उड़ रहे हो, जैसे कोई पतंग हवा में बहक रही हो, और वापस आने का कोई रास्ता नहीं। ये सोचकर ही डर लगता है ना? और हाँ, वो स्पेस सूट्स बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते। ये बहुत भारी और तंग होते हैं। सोचो आप एक बड़े भारी सूट में फंसे हो, जिसमें हर हरकत मुश्किल हो जाती है। नाक में खुजली हो रही है पर खुजा नहीं सकते। ये बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। और अगर ये काफी बुरा नहीं है तो सोचो आपका सूट लीक करने लगा। अब आप पैनिक करने लगते हो। अब आप स्पेस में उड़ भी रहे हो और सांस लेने के लिए हवा भी कम है। ये एक नाइटमेयर जैसा है। तो अगली बार कोई स्पेस मूवी देखो तो स्पेस वॉक्स को लाइटली मत लो। ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं, ये बहुत डेंजरस और कभी कभी फनी भी हो सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, अंतरिक्ष में हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। अब बात करते हैं रोबोट्स की जो मार्स पे आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो हेल्प करने की बजाय और परेशानी कर दें? सोचो आप अपने रोबोट असिस्टेंट को कॉफी बनाने बोलते हो और वो पूरा किचन जला देता है। या आप उसे स्पेस सूट में छोटी सी रिपेयर करने कहते हो और वो गलती से ऑक्सीजन टैंक पंक्चर कर देता है। तो हाँ, रोबोट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंपॉर्टेंट हैं, पर वो अपने साथ कॉमेडी और तबाही भी लाते हैं। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब आप मार्स पे लैंड करते हो। एक्साइटिंग होना चाहिए, है ना? पर क्या होगा अगर प्लान के हिसाब से कुछ ना हो? सोचो आप स्पेसशिप में हो, मार्स की सरफेस पास आ रही है और अचानक इंजन फेल हो जाते हैं। अब आप नीचे गिर रहे हो, सीधे रेड प्लैनेट पे। मार्स को स्पेसशिप ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे मिशंस फेल हुए हैं। अब खाने की बात करते हैं। मार्स पे आप लोकल ग्रोसरी स्टोर से कुछ नहीं ला सकते। जो साथ लाए हो वही खाना है, और अगर वो खत्म हो जाए तो? सोचो आप अपने आखिरी रामेन नूडल्स को देख रहे हो और पता है कि यही आपके और कई दिनों की भूख के बीच खड़ा है। अचानक वो सूखी सब्जियां इतनी बुरी नहीं लगती, है ना? ऐसे में क्रिएटिव बनना पड़ेगा। देखना पड़ेगा मार्स पे क्या मिल सकता है जो खाने लायक हो। शायद मार्स के अलगे मिल जाएं, या शायद आप अपना इंसेक्ट फार्म शुरू कर लो। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अर्थ से लाखों मील दूर रहना ही मुश्किल है, पर अगर आप किसी से बात ही ना कर पाएं तो? सोचो आप घर वालों से बात करना चाहते हो, मार्स के एडवेंचर्स बताना चाहते हो, पर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है। कोई सिग्नल नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई वीडियो चैट नहीं। आप यूनिवर्स में अकेले हो, सिर्फ अपने थॉट्स और शायद एक दो रोबोट्स के साथ जो आपकी बात समझ नहीं सकते। ऐसे में अपनी एकेएल और ह्यूमर पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मार्स पे फंस जाओ और अर्थ से कोई कांटेक्ट ना हो तो हंसना ही बेस्ट मेडिसिन है। अब मार्स के वेदर की बात करते हैं। ये बहुत प्लेजेंट है जब तक आपको डस्ट स्टॉर्म्स पसंद ना हो, जो दिनों, हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं। सोचो आप मार्स पे वॉक पे हो और अचानक आसमान लाल हो जाता है और हवा डस्ट से भर जाती है। आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते और स्पेस सूट के फिल्टर धूल से भर जाते हैं। मार्स पे डस्ट स्टॉर्म्स को लाइटली मत लो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लिटरली और फिगरेटिवली। पर कम से कम कार धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मार्स की ठंड की बात करते हैं। मार्स की ठंड कोई साधारण ठंड नहीं है। यह एक ऐसी ठंड है जो आपकी हड्डियों तक को जमा सकती है। यहाँ बहुत ठंड होती है, रात में -120 डिग्री सेल्सियस तक। यह तापमान इतना कम है कि इसे सहन करना लगभग असंभव है। और जब मैं ठंड कहता हूं तो मतलब नाक के बाल जमने वाली ठंड। सोचिए आपकी सांस भी जम सकती है। सोचो आप बाहर हो, रिसर्च कर रहे हो और अचानक इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं। यह एक वैज्ञानिक के लिए सबसे बुरा सपना हो सकता है। बैटरीज जम गई हैं, स्क्रीन्स ब्लरी हैं और बटन्स काम नहीं कर रहे। यह स्थिति बहुत ही निराशाजनक हो सकती है, जैसे फोन की बैटरी गलत टाइम पे खत्म हो गई हो। पर यह और बुरा है क्योंकि आप मार्स पे हो और चार्ज नहीं कर सकते। सोचिए आप एक महत्वपूर्ण कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका फोन काम नहीं कर रहा, और सिर्फ इक्विपमेंट ही नहीं जमता, मार्स की ठंड में हर चीज पर असर पड़ता है। सोचो आप स्पेस सूट में हो, वापस जा रहे हो और अचानक सूट के जॉइंट्स जमने लगते हैं। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आप हिल नहीं सकते, झुक नहीं सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते। यह एक एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। आप वहीं फंस गए हो, आइस पॉप्सिकल जैसे, जब तक कोई बचाने ना आए या आप आइस में ना बदल जाओ। मार्स की ठंड में जीवित रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन एक अदृश्य खतरा है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
अर्थ के अनलाइक मार्स का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब आप डेंजरस रेडिएशन के कांटेक्ट में हो। ये रेडिएशन आपके शरीर के सेल्स को डैमेज कर सकता है, जैसे बिना सनस्क्रीन के धूप में रहना पर 1000 गुना बुरा। इमेजिन करो कि आप बिना किसी प्रोटेक्शन के इंटेंस सनलाइट में खड़े हो, और वो भी हर दिन। सोचो, हर बार बाहर जाने के लिए आपको एक जायंट हेवी लीड स्पेस सूट पहनना पड़े, और जायंट मतलब जायंट। ये सूट इतना बल्कि है कि इसे पहनना और उतारना ही एक टास्क है। ये इतना हैवी है कि आप हिल भी नहीं सकते, रिसर्च तो दूर की बात। इमेजिन करो कि आप एक ऐसे सूट में हो जिसमें मूवमेंट बहुत लिमिटेड है, और ये इतना हॉट है कि आप पसीने से तर हो जाओगे। ये सूट आपको ओवरहीटिंग से भी बचा नहीं सकता, पर कम से कम सनबर्न नहीं होगा, है ना? ये एक छोटा सा कंफर्ट है, लेकिन क्या ये काफी है? और ये सिर्फ शुरुआत है। रेडिएशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और भी खतरनाक हो सकते हैं। रेडिएशन कई हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, जैसे कैंसर, जो कि एक बहुत ही सीरियस इश्यू है, मोतियाबिंद और शायद ग्रीन स्किन भी। रेडिएशन आपकी आंखों को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, आखिरी वाला झूठ है, पर यह आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि मार्स की टैन इसके लायक है या नहीं। क्या आप इस अदृश्य खतरे के साथ जीने के लिए तैयार हैं? अब नेविगेशन की बात करते हैं। मार्स पे रास्ता ढूंढना मुश्किल है जब जीपीएस काम कर रहा हो, पर अगर आप खो जाएं तो सोचो आप रोवर में हो, रेड डस्ट में ड्राइव कर रहे हो, और अचानक पता चलता है कि आपको नहीं पता आप कहां हो। जीपीएस खराब है, मैप उड़ गया है, और चारों तरफ क्रेटर्स, रॉक्स और डस्ट ही डस्ट है। मार्स पे खो जाना मजाक नहीं है, ये जानलेवा हो सकता है, पर कम से कम आप कह सकते हो कि आप मार्स के उस अननोन, दूर और बोरिंग हिस्से को देखने वाले पहले इंसान थे। और आखिर में सबसे बड़े सवाल की बात, क्या हमें मार्स पे लाइफ मिलेगी? और अगर मिली तो क्या होगा अगर वो फ्रेंडली ना हो? सोचो आप मार्स पे वॉक कर रहे हो और अचानक कुछ अजीब सा दिखता है। पास जाके देखते हो और पता चलता है कि वो एलियन है, पर ये वो प्यारे बड़े सिर वाले एलियंस नहीं हैं जो मूवीज में होते हैं। ये कुछ और ही अजीब है। इसके 3 हेड्स हैं, 7 आंखें और एक बड़ा मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ, और ये आपको देख रहा है जैसे आप इसका अगला खाना हो। आप क्या करोगे? दोस्ती करने की कोशिश करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, या भाग जाओगे जितनी तेजी से भाग सकते हो? तो दोस्तों, ये थी मार्स की छुट्टियों की एक झलक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया और हंसी आई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और लिमिटलेस टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करो और वीडियोस के लिए